Jai Hind दोस्तों, I welcome you all to Vets IAS. Now I'm sure that you must have heard the name of Richard Attenborough और उनकी फिल्म गांधी के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा और मुझको उम्मीद है कि आप सबने देखी भी होगी। बड़ी फेमस फिल्म थी ये गांधी। और इसी फिल्म को गांधी जो फिल्म रिलीज हुई थी 1982 में, बेसिकली ये फिल्म गांधी की फिलॉसफी या ये कह लीजिए कि गांधी का नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उनके ऊपर उनकी मतलब टोटल उनकी जर्नी दिखाई गई थी इस गांधी मूवी में। बहुत फेमस मूवी रही थी और गांधी मूवी को 8 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। इनफैक्ट जो इसके डायरेक्टर थे रिचर्ड एटनबरो, उनको जो है बाफ्टा अवार्ड भी मिला था फॉर दी बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्शन के लिए। तो क्या ये वही फिल्म है जिसके बाद दुनिया को गांधी के बारे में पता चला? क्या इससे पहले दुनिया को गांधी के बारे में नहीं मालूम था? आज के इस सेशन में मेरा टॉपिक आपके साथ जो डिस्कशन का है वो यही है कि क्या इस फिल्म से पहले अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड लोग गांधी को नहीं जानते थे? क्या इसी फिल्म ने लोगों को गांधी के बारे में बताया? दरअसल ये पूरा इशू, ये पूरा जो मुद्दा गरमाया है वो एक्चुअली में एक इंटरव्यू से गरमाया है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एबीपी न्यूज को दिया था। उसमें उन्होंने ये बोला कि जो 75 साल से जो सरकारें रही, स्पेशली मतलब वो कांग्रेस को अटैक कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स रही उन्होंने गांधी की पॉपुलैरिटी के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। मतलब वो कांग्रेस जिसका बेस गांधी रहा है, जिसने गांधी की फिलोसफीज को फॉलो किया, या गांधी जिसके इतने इंपॉर्टेंट पिलर रहे कांग्रेस के, उस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कुछ उतना नहीं किया जिससे दुनिया में लोग गांधी को जान पाते। और गांधी के बारे में जाना लोगों ने तब जब ये फिल्म रिलीज हुई। तो क्या ऐसा है? क्या ऐसी सच्चाई है? क्या ऐसा ये बात सच है? तो दरअसल अगर इसको मैं पर्सनल व्यू पर इसको देखूं तो मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्टेप्स या कुछ ऐसे इंटरव्यूज या कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में लोकसभा के चुनाव अभी खत्म हुए हैं, तो इलेक्शन के टाइम पर कुछ ऐसे इंटरव्यूज या कुछ ऐसी स्पीचेस जो होती हैं पॉलिटिकल आइकॉन्स, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज देते हैं, जिससे वो थोड़े से न्यूज में रहें, लाइमलाइट में रहें और एक दूसरे के ऊपर ऐसे अटैक्स वगैरह, स्टेटमेंट वाइज अटैक वगैरह किए जाते हैं। बट इफ यू टेक माय पर्सनल व्यू, तो मेरा व्यू जो है वो इससे थोड़ा सा हटकर है। मे बी आप मुझसे जो है अलग राय रख सकते हैं। मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं है कि गांधी जो है वो दुनिया को पता चले 1982 के ही बाद जब ये फिल्म रिलीज हुई, क्योंकि इससे पहले भी लोग गांधी को जानते थे और गांधी दांडी यात्रा से बहुत पॉपुलर हो चुके थे। और दांडी यात्रा 1982 की मूवी से बहुत साल पहले की यात्रा है और इस यात्रा ने गांधी को एक पॉपुलैरिटी दिखा दी थी, दिला दी थी। और दुनिया के तमाम उस समय के मीडिया पर्सन्स, उस समय के न्यूज़पेपर वगैरह गांधी को कवर करने के लिए लगे रहते थे और कई दिन लग जाते थे उनको गांधी की फिलॉसफी और गांधी को समझने में। इसलिए एक फिल्म से गांधी की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करना या एक फिल्म से ये कहना कि गांधी पॉपुलर हुए, मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता। तो गांधी जो है वो एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो किसी मूवी वगैरह से जो है वो हिट नहीं हो सकते। खैर, अब अगर हम देखें कि गांधी के बारे में दुनिया को पहले कैसे पता था या कैसे नहीं पता था, तो अगर आप देखेंगे 1982 से पहले भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं जहां हम ये देखते हैं कि गांधी जो है वो दुनिया को पता थे। पब्लिक अक्रॉस द ग्लोब या द वर्ल्ड वॉज अवेयर अबाउट गांधी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1953 में अगर आप देखेंगे तो गांधी सब्जेक्ट था अमेरिकन फीचर या अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री का, जिसका टाइटल था महात्मा गांधी 20th सेंचुरी प्रॉफिट। तो आप देखिए इस मूवी में या इस डॉक्यूमेंट्री, ये जो डॉक्यूमेंट्री आई थी ये भी गांधी पर ही बेस्ड थी, मच बिफोर 1982। इसी तरीके से 1963 में आप देखेंगे तो एक ब्रिटिश अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा रिलीज हुआ था 9 Hours to Rama, जिसमें बेसिकली किलिंग ऑफ महात्मा गांधी दिखाया गया था। फिर 1968 में एक डॉक्यूमेंट्री आती है दैट इज नोन एज महात्मा लाइफ ऑफ गांधी 1869 to 1948। तो ये शो करता है कि गांधी के बारे में लोगों को पता था। हाँ, ये है कि मूवी आई तो लोग ज्यादा जान गए, ये हो सकता है, बट उससे पहले भी गांधी के बारे में लोग जानते थे। आप देखेंगे दुनिया में तमाम जगहों पर गांधी के फेमस स्टैचूज वगैरह आपको दिखेंगे उससे पहले। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए गांधी वर्ल्ड पीस मेमोरियल वाज बिल्ट इन 1950, जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका में था, लेक श्राइन में। इसी तरीके से आप देखेंगे वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टैचूज ऑफ महात्मा गांधी इन यूरोप इज लोकेटेड इन योर ब्रुसेल्स आवर,
दैट इज इन पार्क मैरी जोस। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो लंदन में आपको गांधी का स्टैचू दिखेगा, फिर आपको अफ्रीका में गांधी का स्टैचू दिखेगा, युगांडा में। तो तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर गांधी के बारे में बताने के लिए उनके स्टैचूज वगैरह लगाए गए। ऐसे ही आप देखेंगे कि कनाडा में आपको गांधी का स्टैचू आपको दिखेगा। तो ये शो करता है कि गांधी के बारे में दुनिया को पहले ही पता था। दो फेमस पर्सनालिटीज, आई एम श्योर कि आपने दोनों फेमस पर्सनालिटीज के बारे में जरूर सुना होगा। वन इज योर नेल्सन मंडेला एंड सेकंड इज मार्टिन लूथर किंग। अब ये कहना कि नेल्सन मंडेला एंड मार्टिन लूथर किंग ये ज्यादा फेमस थे, ज्यादा पॉपुलर थे महात्मा गांधी से, दुनिया इनके बारे में ज्यादा जानती थी, गांधी के बारे में कम। तो ये दोनों पर्सनालिटीज ऐसी हैं जो अपना आइडियल महात्मा गांधी को मानते हैं, जिनकी फिलॉसफी बेस्ड है महात्मा गांधी पर। इन दोनों पर्संस की फिलॉसफीज ड्राइव होती हैं महात्मा गांधी से, चाहे वो नेल्सन मंडेला रहे हो चाहे वो मार्टिन लूथर किंग रहे हो। इसका मतलब है कि गांधी ज्यादा पॉपुलर थे, ज्यादा फेमस थे इन कंपैरिजन टू नेल्सन मंडेला एंड मार्टिन लूथर किंग। नो डाउट कि ये दोनों भी थे, बट इन दोनों के लिए तो आइडियल गांधी थे। क्लियर? इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल जब चार्ली चैपलिन महात्मा गांधी से मिलते हैं तो मीडिया सोर्सेस बताती हैं कि उस समय जो पब्लिक थी वो गांधी को देखने के लिए ज्यादा क्यूरियस रहती थी, ज्यादा ईगर रहती थी इन कंपैरिजन टू चार्ली चैपलिन। तो चार्ली चैपलिन की पॉपुलैरिटी कम, गांधी की पॉपुलैरिटी ज्यादा थी। इन द सेम वे टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर आप गांधी को देख सकते हैं इन द ईयर 1930। 1930 के टाइम्स मैगजीन पर गांधी जो है वो कवर पेज पर आए थे। तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड को गांधी के बारे में पता था। इन द सेम वे द फेमस साइंटिस्ट दैट इज एल्बर्ट आइंस्टीन, इनकी जब मुलाकात है गांधी से तो ये कहते हैं कि दुनिया मतलब आने वाली जनरेशन जो है वो इस बात पर यकीन ही नहीं करेगी या उसको बहुत टफ होगा यकीन करना कि गांधी जैसा पर्सनालिटी इस धरती पर आया था। तो आप देखें कि इतना फेमस साइंटिस्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है गांधी की फिलॉसफी से। तो इसका मतलब है कि गांधी की फिलॉसफी या गांधी जो है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड थे, उनका प्रेजेंस था, तब जाकर के इतनी फेमस पर्सनालिटीज, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज गांधी से इन्फ्लुएंस हो रही हैं। क्लियर? रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने महात्मा की उपाधि दी गांधी को, उनका जो महात्मा था वो महात्मा केवल भारत के लिए नहीं था, उनका महात्मा पूरे विश्व के लिए था। उसने केवल भारत को ही नहीं पूरे विश्व को प्रेम, त्याग, तपस्या, नॉन वायलेंस का लेसन दिया, ह्यूमैनिटी का लेसन सिखाया। उसने पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया कि कैसे आप जो है वो एक पीसफुल वे से भी आजादी पा सकते हैं। नो डाउट भारत के नेशनल स्ट्रगल में तमाम और भी लीडर्स का कंट्रीब्यूशन रहा, मैं ये नहीं कह रहा केवल गांधी का ही रहा, बट अमंग ऑल द फेमस नेशनल लीडर्स गांधी की जो पर्सनालिटी थी वो उन सब से कहीं अलग थी, उन सब से कहीं आगे थी। उनका भी कंट्रीब्यूशन है। आप इस बात से बिल्कुल जो है मेरे से इत्तेफाक रख भी सकते, नहीं भी रख सकते हैं। अलग अलग सबके अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं, अलग अलग सबके अपने विचार हैं। राइटिस्ट ग्रुप है, लेफ्टिस्ट ग्रुप है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं। आपकी अपनी भी आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा या अकेले गांधी ने यहाँ आजादी नहीं दिलाई, सभी लोगों ने मिलकर दिखाई। बट एक ऐसा पर्सन होता है जो लीड करता है, द कैप्टन ऑफ द शिप। तो उस महात्मा, वो महात्मा केवल भारत के लिए नहीं था बल्कि पूरे विश्व के लिए जो है वो महात्मा थे। जब भारत जल रहा था, जब हमारे देश में दंगे हो रहे थे, स्पेशली द हिस्ट्री ऑफ नाउ खाली राइट्स जो हुए थे दंगे, उस दौरान भी आप देखेंगे कि गांधी जो है वो पूरे भारत में दौड़ रहे थे इधर से उधर, किस तरीके से इन दंगों को जो है वो रोका जा सके, किस तरीके से ह्यूमैनिटी का लेसन जो है वो पूरे विश्व को, पूरे भारत को सिखाया जा सके, समझाया जा सके। तो गांधी एक पर्सनालिटी का नाम नहीं है, गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, गांधी एक चेतना है, गांधी एक टीचिंग है, गांधी एक फिलॉसफी है, गांधी एक इंस्पिरेशन है, गांधी एक कॉन्शियसनेस है। उसको किसी एक पिक्चर, एक फिल्म, एक मूवी तक आप सीमित नहीं कर सकते, आप बांध नहीं सकते गांधी को। गांधी की कोई बाउंड्री नहीं गांधी की। गांधी केवल भारत के नहीं, गांधी इस पूरे विश्व के हैं। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की वजह से हो सकता है आप गांधी की फिलॉसफी को माने ना माने, कुछ हद तक माने, कुछ हद तक ना माने, नो डाउट उस पर बहस हो सकती है, इट हैज द एरिया ऑफ डिबेट। आप गांधी के स्टेप्स पर डिबेट कर सकते हैं, आप गांधी के एक्शंस पर डिबेट कर सकते हैं, बट गांधी को तो आपको मानना ही पड़ेगा। गांधी भारत के ही राष्ट्रपिता नहीं बल्कि वो पूरे विश्व के एक आइकॉन है, एक पूरे विश्व की एक पर्सनालिटी है। तो ये कहना कि एक मूवी से ही लोगों ने गांधी के बारे में जाना, मैं थोड़ा राय जो है अपनी इससे अलग रखता हूँ। आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।